Hello everyone, myself Shipra Joshi and this is our 11th video in the series of PHP tutorial. In this video we are discussing about the array. Basically array होती क्या है? Array is a collection of elements. C++ में हम बोलते थे कि array is a collection of homogeneous element, but PHP में definition को थोड़ा सा change किया गया है. PHP के according C is a collection of elements. इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो विद अ सिंगल नेम. और इंडिविजुअली एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं या की के बेसिस पर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पर हम सिमिलर इन्फॉर्मेशन मतलब जिनका टाइप नेचर एक जैसा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10 लोगों के नाम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं स्टोर कर सकती हूँ, या लोगों के मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहती हूँ तो एक साथ स्टोर कर सकती हूँ. इस तरह उनका नेचर सेम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसका यूज़ ज़्यादा सही होगा. तो हमने यहाँ पर एक सीज़न नाम की एरे बनाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 4 सीजन्स स्टोर करना चाहती हूँ तो मैंने एक सीज़न नाम की एरे बनाई है. एरे बनाने के लिए हम एरे कीवर्ड का यूज़ करते हैं और फंक्शन ब्रेसेस में एक कॉमा सेपरेट करके हम इसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं. अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट में लिखेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू है तो विदाउट डबल कोट लिखेंगे. यहाँ पर बस एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है. अगर हम एरे का डेटा टाइप देखें तो एरे का डेटा टाइप एक्चुअल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर हमने एक सीज़न नाम की एरे बनाई है जिसमें 4 सीजन्स स्टोर किए हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो ये 4 हमारे डेटा स्टोर हुआ है. अगर मुझे इंडिविजुअली समर को प्रिंट कराना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा इको $सीजन 0 इंडेक्स है तो स्क्वायर ब्रेसेस में एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है. तो मैं लिखूँगी स्क्वायर ब्रेसेस में 0. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एरे क्या है? लेस कोड. अगर मैं यही चीज़ बिना एरे के करती हूँ तो मुझे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उन चारों में इंडिविजुअली एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे और उन चारों को इंडिविजुअली प्रिंट करना पड़ेगा. 4 एलिमेंट है तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन इमेजिन करिए हमारे पास 100 एलिमेंट हैं तो 100 एलिमेंट को डिक्लेयर करना, उनको इनिशलाइज करना और उनको प्रिंट करना, हमारे पास 300 लाइंस का कोड हो जाएगा. लेकिन यही काम अगर हम एरे के थ्रू करते हैं तो हमारा कोड बहुत छोटा होगा. क्यों? क्योंकि हम ये काम फॉर लूप के थ्रू कर लेंगे. तो एलिमेंट अगर 100 है या 500 है, हमारा कोड वही 5 या 6 लाइंस का ही होगा. नेक्स्ट है ईजी टू ट्रैवर्स. सिमिलरली लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ट्रैवर्स करना ईजी हो जाएगा. ईजी से हम सारे एलिमेंट्स को रीड आउट कर पाएंगे. सॉर्टिंग. एरे के थ्रू हम प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिनके थ्रू सॉर्टिंग कर सकते हैं, या उनको अगर हमें रैंडमाइज करना है तो ये हमारे पास एरे में फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम उसको इजीली रैंडमाइज कर सकते हैं. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं और हम खुद के फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं. तो एरे के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एक जैसे ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना ईजी हो जाता है. टाइप ऑफ एरे. एरे को कैटेगराइज करें तो 3 तरह की एरे होती हैं. फर्स्ट होती है इंडेक्स एरे, सेकेंड वन इज़ एसोसिएटिव एरे एंड थर्ड वन इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे. इंडेक्स एरे जहाँ पर एलिमेंट्स को इंडेक्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है. इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ सेकेंड एलिमेंट, ये इंडेक्स एरे हो गई. नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरे में हम एलिमेंट्स को की और वैल्यू के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. और मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स एन एरे हैविंग वन मोर एरे एज एन एलिमेंट. जब एरे की नेस्टिंग की जाती है तो उसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे. हम इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. सब PHP इंडेक्स एरे, इसमें हम एरे को डिक्लेयर करेंगे जैसा भी हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया था, सेम वैसे ही वो इंडेक्स एरे का ही एग्जाम्पल था. इसमें हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स का यूज़ किया जाता है. इंडेक्स 0 से शुरू होता है. फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे होगा. इस तरह से हमारे एरे के एलिमेंट एक्सेस किए जाते हैं. PHP index is represented by a number which starts from 0. इंडेक्स को जस्ट एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और we can store number, string and object in the PHP array. आप PHP के अंदर एज अ डेटा कुछ भी स्टोर कर सकते हो. आप नंबर, स्ट्रिंग एंड डेटा ऑब्जेक्ट कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स हमेशा नंबर के फॉर्म में होगा.
ऑल PHP एरे एलिमेंट्स आर असाइन टू एन इंडेक्स नंबर बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप एरे को इनिशलाइज करते हो या एरे में डेटा डालते हो तो ऑटोमेटिकली उसको एक इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, उसके बाद एक एक करके इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम एरे को क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे। क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जैसे यहाँ पर बताया है, एरे को डिक्लेयर किया है और साथ में ही उसमें वैल्यू डाल दी गई है। और दूसरा तरीका है एक एरे को क्रिएट कर दें और उसके बाद एक एक करके उसके इंडेक्स में डेटा इनिशलाइज करें। तो ये दोनों तरीके से हम एरे बना के देखेंगे और उसको प्रिंट करके देखेंगे। इसको अपन एज अ प्रोग्राम एक्सप्लेन करते हैं। सबलाइम ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं एक कोड लिखती हूँ, $PHP। एक एरे बनाते हैं अपन। सपोज़ मैंने डेटा नाम की एरे बनाई। इसको डिक्लेयर करने के लिए अगर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया तो भी ये माना जाएगा कि मैंने एक एरे डिक्लेयर की है, उसका साइज़ 0 है क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट डिक्लेयर करती हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली एलिमेंट डाल देती हूँ, लाइक मैंने ABC, DEF, GHI, JKL, और ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के होंगे। मैंने 50 डाल दिया एक न्यूमेरिक, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से मैं अपने एरे को इनिशलाइज कर सकती हूँ। अब इस एरे के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ, डेटा 0 इको $data3। किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर एक इको ब्रेक लगा देती हूँ ताकि दोनों एलिमेंट हमें अलग अलग लाइन पे दिखाई दे। सेव करते हैं इसको हम वेब फोल्डर के अंदर सेव करते हैं, C के अंदर, C XAMPP htdocs web। .php इस कोड को रन करके देखते हैं। कॉपी फाइल पाथ, यहाँ रन करते हैं। ये देखिए ABC और JKL प्रिंट हो गया। अगर यही काम मुझे लूप के थ्रू करना है तो मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर $i = 0, $i इज़ लेस देन। अब मैं लेंथ कैसे फाइंड आउट करूँगी? एक एक करके एलिमेंट को काउंट करना एक सही तरीका नहीं है। इसके लिए हमारे पास काउंट नाम का फंक्शन होता है जिसमें आप एरे का नाम पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है तो काउंट फंक्शन मुझे 5 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स कहाँ से होंगे? 0 1 2 3 एंड लास्ट वन इज़ 4। तो मैंने लूप लगाया लेस देन 5 तक, जिसकी वजह से मेरा लूप सिर्फ 4 तक ही चलेगा और मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकती हूँ। इको $data की $i पोजीशन और उसके बाद BR टैग, ताकि हर आउटपुट एक अलग लाइन में प्रिंट हो। और नीचे के कोड को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। इस तरह की एरे को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे को मैंने क्रिएट करना, इनिशलाइज करना और प्रिंट करना, तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की आपको। नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होती है? यहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे एलिमेंट को आइडेंटिफाई ना करके एक की होती है जिसके बेसिस पर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एसोसिएटिव एरे आर एरे दैट यूज नेम्ड की दैट यू असाइन टू दैम। जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करते हो तो उसके साथ आपको एक नाम भी देना होता है कि इस वैल्यू को किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओवरऑल एसोसिएटिव एरे में हम नेम वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, नेम और वैल्यू। टू एक्सेस एसोसिएटिव एरे वी कैन यूज़ फॉर ईच लूप। एसोसिएटिव एरे के लिए हम फॉर ना यूज़ करके फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। इसमें अपन एक एरे बनाते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, इन्होंने एक एरे बनाई है। एज में पीटर 35, पीटर की है, वैल्यू 35 है। बैन की है, वैल्यू 37 है। जॉय की है, 43 वैल्यू है। इस तरह से अपन एक एसोसिएटिव एरे बनाते हैं। arr2.php ?PHP मैंने $data नाम की एक एरे बनाई। अब मैं एसोसिएटिव एरे बनाऊंगी। यहाँ पर हमें की वैल्यू के फॉर्म में लिखना होता है, तो मैं वही नाम ले लेती हूँ, बैन। वैल्यू मैंने दे दी 35। जॉय वैल्यू दे दी मैंने 47। नेम वैल्यू और की को सेपरेट करने के लिए हम ये एरो साइन लगाते हैं। नेक्स्ट पीटर
43। ठीक है, वैल्यू डबल कोट में, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखिए, न्यूमेरिक है तो विदाउट डबल कोट भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक एरे बना दी। अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना चाहती हूँ लाइक डॉलर डेटा पीटर, तो ये 43 प्रिंट कर देगा। इसको अपन रन करके देखते हैं। कॉपी फाइल पाथ, मैं नाम में ही चेंज कर देती हूँ array2। ये देखिए इसने 43 प्रिंट कर दिया। लेकिन लूप के थ्रू अगर मुझे पूरा डेटा प्रिंट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच, यहाँ पर वेरिएबल में हमें एरे का नाम देना होता है। पूरी एरे का एक एक की वैल्यू डॉलर की में आएगी और वैल्यू वैल्यू में जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं, द एज ऑफ डॉलर की इज डॉलर वैल्यू। ये सेंटेंस अब मैंने डेटा के अकॉर्डिंग बना लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने बी आर नहीं लगाया, बी आर और लगा देते हैं तो आउटपुट थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। एज ऑफ बैन इज 35, एज ऑफ जॉय इज 47 एंड एज ऑफ पीटर इज 43। इस तरह से एसोसिएटिव एरे यूज़ करते हैं। एसोसिएटिव एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, जब हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमें बहुत काम आएंगी। क्योंकि डेटा कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो भी हमारे पास एसोसिएटिव एरे रिटर्न होती है। जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सब एसोसिएटिव एरे ही होते हैं। नेक्स्ट, multi-dimensional array. Multi-dimensional array means array having one more array as an array element. तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2, 3, 4, 5 तक लेवल तक आप नेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे नेस्टिंग का लेवल बढ़ता जाता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग में हमें 2 और 3 लेवल्स तक की नेस्टिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक कोड बनाती हूँ। आप लोगों ने मैट्राइसेस पढ़ी होंगी, 10th 11th के कोर्स में होती हैं मैट्राइसेस। उन्हीं मैट्राइसेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक 3x4 की मैट्राइसेस है। 3x4 की मैट्राइसेस मतलब मेरे पास 3 रोज़ है और हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको बनाने के लिए हम PHP में मल्टी डायमेंशनल एरे के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ARR मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एरे 3 रोज़ बनानी है, मतलब मुझे इसके अंदर 3 एरे बनानी है। पहले एरे में 1, 2, 3, 4 मैंने ये 4 एलिमेंट डाल दिए। दूसरी एरे में 2, 3, 4 और 5 ये एलिमेंट डाल दिए, और तीसरी एरे में ये एलिमेंट डाल दिए। इस तरह से मैंने एक 3x4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम मतलब 4 कॉलम्स की मैंने एरे बना दी। अब इसको एक्सेस करना है तो हम इजीली फॉर लूप के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। $i = 0, $i इज़ लेस देन, मुझे 3 टाइम्स लूप चलाना है। तो अगर मैं काउंट $ARR करती हूँ तो ये मुझे बताएगा इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये 3 रिटर्न करेगा। $i ++। नेक्स्ट, फॉर $j = 0, मेरा यहाँ पर 0 प्रिंट नहीं हुआ ऊपर। नेक्स्ट, $j इज़ लेस देन, अब हर एरे के अंदर, एरे की 0 पोजीशन पे 4 एलिमेंट है, तो मैं लिखूंगी काउंट $ARR की $i पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट है उतनी बार लूप चलेगा, $j++। यहाँ पे मैं लिखूंगी इको $a of $i $j। इस तरह से हम इसके एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। थोड़ा स्पेस देने के लिए $NBSP, थोड़ा ज़्यादा स्पेस देने के लिए 3 बार लिख देती हूँ, और इसके बाद हर जब एक रो प्रिंट हो जाएगी तो मैं लाइन ब्रेक करना चाहती हूँ तो मैंने BR लगा दिया। इस कोड को ख़त्म करते हैं, ARR 3.php से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं 3.php। किसी लाइन में सेमीकोलन का इशू है, ओके। मैंने यह काउंट फंक्शन को क्लोज नहीं किया है। अनडिफाइंड वेरिएबल a, ओके, मेरे वेरिएबल का नाम ARR है।
इस तरह से हमारी एरे प्रिंट हो गई है। आप इस तरह से मैट्रिक्सेस को फॉर्म में यूज़ करके 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो भी कभी कभी हमें 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है 2 डायमेंशनल एरे। ऐसे ही आप 3 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, मतलब एक एरे, जैसे यहाँ पर एक एरे के अंदर हमने और एरे बनाई है, अगर मैं यहाँ पर भी एक और एरे क्रिएट कर देती हूँ तो वो 3 डायमेंशनल एरे होगी। PHP आपको सपोर्ट करता है, कंपलसरी नहीं है कि हर चाइल्ड एरे में एक जितने ही एलिमेंट हो। जैसे इसमें 4 है, इसमें मैंने 6 एलिमेंट कर दिए तो भी ये लूप प्रॉपरली चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होती है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉर्टिंग एन एरे। एरे को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास 6 फंक्शन है। इनमें से स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इंडेक्स एरे पर काम करते हैं। सॉर्ट फंक्शन एरे को, इंडेक्स एरे को अल्फ़ाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और आर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। नेक्स्ट, ये 4 फंक्शन एसोसिएटिव एरे के लिए होते हैं। ए सॉर्ट वैल्यू के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में, के सॉर्ट वैल्यू के बेसिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए आर सॉर्ट वैल्यू के बेसिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में, और के आर सॉर्ट की के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें से एक मैं आपको रन करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन लगा दिया, ए सॉर्ट $data। अब देखिए इसका आउटपुट, देखिए बेन, पीटर और जॉय 35, 43, 47 वैल्यू के बेसिस पर डेटा सॉर्ट हो गया है। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन चेंज करके ए आर सॉर्ट कर दिया, ऑर्डर चेंज हो जाएगा 47, 43, 35। और अगर वही मैं की के बेसिस पे करूँगी तो यहाँ पर कीज़ मेरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये हमारे सॉर्टिंग फंक्शंस हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।